हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ वर्गो के लिए। सो देखते हैं वर्गो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सब कुछ मेंशन है, कौन सी रीडिंग कौन सी प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं, जो कि इंग्लिश में होती हैं, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो इंग्लिश। और अगर आप डेली एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो आप वहाँ पे फॉलो करके चेक कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, ten of wands, the tower, eight of swords, knight of swords, the hangman, the devil, और indirect to have five of cups। आप किसी आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो उससे दूर जाने की या जान छुड़ाने की, आप नहीं कर सकते। ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन आप दोनों रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि ये कनेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप ख़त्म करना चाहो और आप कर भी पाओ, क्योंकि ये कनेक्शन इट्स लाइक कि आप दोनों की सोल्स जो हैं वो ऑलरेडी टाइड हैं। आप दोनों सोलमेट्स हो। आप इस इंसान से दूर जाओ या ये आपसे दूर जाएं, या आप दोनों कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन ख़त्म करो, डिसाइड करो कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देना है, कभी बात नहीं करनी। अल्टीमेटली क्या होता है, आप दोनों वापस आते हो। अल्टीमेटली क्या होता है, आप दोनों फिर से बात करते हो। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप दोनों फिर से साथ होते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान में कुछ ब्लॉक्स हैं, दोनों के एंड से। एक एक इंसान की तरफ से नहीं है कि आप ऐसा सोचते हो, वो ऐसा सोचते, नहीं। दोनों के माइंड में, दोनों के मेंटल ब्लॉक्स हैं, फिजिकल ब्लॉक्स हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हैं। और वो ब्लॉक्स आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहने देते। अब इस सिचुएशन में करना बेस्ट ये रहेगा कि आप दोनों डिटैच हो एक दूसरे से। वर्कआउट करो आप अपने ब्लॉक के ऊपर। अगर आप अपने ब्लॉक्स के ऊपर वर्कआउट कर पाते हो, जो भी आपके फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेके, या ओवरऑल कमिटमेंट को लेके, या ओवरऑल में भी फैमिली इश्यूज हैं कि आपको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, या ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी इस तरह के जो भी आपके माइंड में एक फियर है इस कनेक्शन को लेके, या आपको लगता है कि इंसान ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, जो भी फियर है, आप उस फियर को वर्कआउट करने की अगर कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली वो इंसान, उसको, उसके दिलो दिमाग में जो आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों इस कनेक्शन को लेके आगे मूव करना चाहते हो, लेकिन दोनों के फियर्स जो हैं अपनी अपनी जगह पर, वो एक दूसरे को एक दूसरे के करीब आने से रोक रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। ये तब तक चलेगा जब तक आप दोनों एक चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि ये कनेक्शन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जब भी ख़त्म होता है, जब भी कम्युनिकेशन एंड होती है, दोनों को लगना शुरू हो जाता है कि एक सफोकेटेड एनर्जी होती है, जो कि आपको भी अच्छा फील नहीं करने देती, उनको भी अच्छा फील नहीं करने देती। दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, डिसअपॉइंट होते हो कि काश मैंने ये नहीं कहा होता, काश उसने ये ना किया होता, काश ये होता, काश वो होता। फिर आप कोशिश करते हो कि आप उसे रीच आउट करो, आप मैसेजेस करोगे, रिप्लाई नहीं आएगा, आप बात करने की कोशिश करोगे, ब्लॉक होगा, कुछ ना कुछ। फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है वो एक साइकिल, एक चेन की तरह चलना शुरू होगी। और अल्टीमेटली क्या होता है, आप दोनों वापस तो आते हो। सो व्हाट्स द पॉइंट कि ये सब आप ड्रामा क्रिएट करो और एक दूसरे से फाइट करो उन चीज़ों के ऊपर जिनको आप वर्कआउट कर सकते हो, उन चीज़ों के ऊपर आप
आप दोनों के दरमियान में एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एक रिज़ल्ट है, जो कि है मिसकम्युनिकेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का रिजल्ट है, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हैं। आप दोनों ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हो एक दूसरे से कि आप दोनों क्या चाहते हो, आप दोनों क्या फील करते हो। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस रोकते हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन अपने इमोशंस आपके लिए रोक लेता है, और वो एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है, जो होना चाहिए ओपनली, वो चीज़ नहीं है। इसलिए आपको अपने फियर्स हैं, उनको अपने फियर्स हैं। इस तरह की सिचुएशन अगर आप डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो स्क्रिप्टिंग करके आप ये मेंटल ब्लॉक्स, फिजिकल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स जो है, वो दोनों के एंड से रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा इस तरह की सिचुएशन में जो बेस्ट एक सिचुएशन रहती है, पहली चीज़ अपने आप को हील करो, अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करो। दूसरी चीज़, स्क्रिप्टिंग से आप ये दोनों चीज़ कर सकते हो, अपने ब्लॉक्स भी रिमूव कर सकते हो और उस इंसान के भी। तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह की अगर आप सिचुएशन में डील कर रहे हो, तो अपने लिए भी स्क्रिप्टिंग करो और उस इंसान के लिए भी स्क्रिप्टिंग करो, लेकिन उसमें भी जाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इस सब को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप हीलिंग किए बगैर इस तरह की सिचुएशन में एंटर होते हो, जहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट कर जाते हो, तो आपके जो ब्लॉक्स हैं वो जब तक रिमूव नहीं होंगे, आप हीलिंग पे काम कैसे करोगे। तो वो एक मस्ट है। आप कहीं ना कहीं आपके फियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बिलीफ बहुत ज़्यादा रॉन्ग या नेगेटिव हो चुका है, चाहे इस इंसान को लेके है, चाहे ओवरऑल लव लाइफ को लेकर है। जो भी मुझे लगता है आपकी लाइफ इस पूरे बाकी के महीने में काफ़ी हेक्टिक रहेगी, काफ़ी नेगेटिव रहेगी। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, डिलेज हैं, उनको कैसे वर्कआउट करना है, बात नहीं हो रही है पर्सन से, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगेन, अगर आप सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ से हटा कर अपने ऊपर से फोकस दो, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करोगे, तो आपको खुद ब खुद एक जो कश्मकश या एक जो क्रियाटिक सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है, उसको काम डाउन करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग का काम होगा। उसके बाद अपने आप को जब आप रिलैक्स हो जाओगे, अभी आपका फोकस आपकी लव लाइफ नहीं होना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेंटल ब्लॉक्स इतने ज़्यादा हैं कि आप कुछ क्लियरली सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, तो आपके लिए मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपका फोकस ना वो इंसान होना चाहिए, ना ये रिलेशनशिप होना चाहिए, ना ही कुछ और होना चाहिए। आपका फोकस आपका खुद पे होना चाहिए। आपके खुद के जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करना, खुद के बारे में जो है वो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको चेंज करना। एफर्मेशन यूज़ करो, अपने आप के बारे में पॉजिटिव बातें बोलो, खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो, खुद के बारे में अपने ब्रेन में जो आपने एक नेगेटिव इमेज अपना बना लिया हुआ है या एक नेगेटिव माइंडसेट बना लिया हुआ है, उसको चेंज करो, उसको रिप्लेस करो पॉजिटिव और अच्छे वाले से। एफर्मेशंस यूज़ करो। एफर्मेशन से आपकी मेंटल जो एक वो एक एफर्मेशंस और मेडिटेशन दोनों से आपके ये जो मेंटल में एक फियर बेस्ड जो एक माइंडसेट बन चुका है, वो क्लियर आउट होगा। फिर एक नया बिलीव डालो। जब हीलिंग से हो जाएगा सारा कुछ, उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग जब करोगे, तो मैजिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट करना शुरू कर देंगी आपके पर्सन के साथ। राइट नाउ दिमाग को काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको कोई सही सोल्यूशन दिख ही नहीं सकता। जिस तरह से आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ये भी वर्कआउट नहीं कर रहा, ये भी वर्कआउट नहीं कर रहा, वो भी वर्कआउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों के दिलो दिमाग में मेंटल ब्लॉक्स हैं। वो आप जो मर्जी बोल लो कि आप कहो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन है। आप उसको एक्नॉलेज करो या नहीं करो, आप तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे जब तक आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं होगे, जो कि अभी आप इम्पॉसिबल है कि इंटरनली आप सेटिस्फाइड हो जाओ, क्योंकि आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेकर। ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, कहीं आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा, कहीं आपको मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं दिख रही, कहीं आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। हर चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है, हर रिलेशनशिप आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन डिसअपॉइंट कर रही है। क्यों? इनर पीस नहीं है, इनर पीस लैक कर रहा है। इनर पीस नहीं होगा तो चीज़ें आगे बेहतर नहीं होंगी। स्पेशली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ब्लैक मैजिक रिजल्ट हो आपके, आप सही से सोच क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लॉक किया हुआ है किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक के थ्रू। अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, उसको क्लियर जब तक नहीं करोगे, हीलिंग नहीं होगी, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए एक ये ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी ने या तो आपके ऊपर किया हुआ है, या फिर
आपके पर्सन के ऊपर किया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में स्टक हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग सही तरह से सोच नहीं पा रहा, क्योंकि आप अंडर ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस हो या फिर आपका पर्सन अंडर ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएं, या फिर आप अपने आपको ईजी और काम फील कर सके यहाँ से। अगर आपने ये ब्लैक मैजिक रिमूव करवा लिया तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद से जो एक एक क्योटिक एक आपको एनर्जी फील होती होगी खुद के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखना शुरू हो जाएगी और लाइफ आसान हो जाएगी आपकी। सो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. मुझे लगता है कि सारा कुछ ही जो है ना वो फैक्टर है भी आपकी, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पे बहुत एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे उनकी वर्क लाइफ में काफ़ी इश्यूज चल रहे हो, या आपकी अपनी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि अगर जो भी इस तरह का ब्लॉक है जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप सोच भी नहीं पा रहे सही तरह से, तो वो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक का नतीजा है, जिसको आपको रिमूव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करवा पाते हो या इस चीज़ को, एनर्जी को क्लियर कर पाते हो, तब आपको रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा है डांस। मूव योर बॉडी टू म्यूजिक, डांस विद द रिदम ऑफ लाइफ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स थ्रू डांस। इनर पीस नहीं होगा तो आप डांस कैसे करोगे? आप जब खुश होते हो तो आप क्या करते हो? म्यूज़िक लगाते हो, अच्छा सा म्यूज़िक लगाते हो, आप उसके ऊपर डांस करोगे, इन्जॉय करोगे मोमेंट को। लेकिन वो उस जोन में आने के लिए दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड। अभी आप इस जोन में नहीं हो जहाँ पे आप रिलैक्स कर सको। यू हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू गेट ईजी, जो कि पॉसिबल नहीं है इन एनर्जीज के साथ। इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, इम्पॉसिबल। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी फर्स्ट। ये सबसे ज़्यादा हैवी एनर्जी है जो मैं अभी तक जितनी रीडिंग्स मैंने, आई थिंक 5 रीडिंग्स आई हैव ऑलरेडी डन, दिस इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, लाइक नेगेटिव एंड हैवीएस्ट ऑफ ऑल। सो ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, और उसके बाद अपने मेंटल ब्लॉक्स पे काम करो जो कि आपके कंट्रोल में है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्लैक मैजिक। यू हैव टू गेट इट डन, यू हैव टू गेट इट रिमूव्ड। और जब तक ये रिमूव नहीं होगा आपका दिमाग नहीं खुलेगा और आप पॉजिटिव नहीं सोच सकोगे, क्योंकि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में आप ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हो जहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं होती, एक चीज़ सही नहीं होती, दूसरी पहले ही ख़राब हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पैटर्न आप देख रहे हो तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद you because of negative or evil energies in your life. Try to get rid of it. So ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल सर्विस चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, अदरवाइज यू कैन गेट इट डन फ्रॉम समवन एल्स। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।